अगर तुमने किसी मेल मॉडल या सेलिब्रिटी को देखा होगा तो तुमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, उन सभी के पास एक चीज़ कॉमन होती है और वो है एक शार्प जॉ लाइन। तो तुम ये मेरी पुरानी फोटो देख सकते हो, ये आज से 3 महीने पुरानी है। तो मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम भी शार्प जॉ लाइन पा सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 है कैलोरी डेफिसिट। तो बेसिकली कैलोरी डेफिसिट क्या है कि मान लो कि अगर तुम दिन में 1000 कैलोरी कंज्यूम करते हो तो तुम्हें बेसिकली 1200 कैलोरीज बर्न करनी है। डेली का तुम्हें 200 से 300 कैलोरी ज़्यादा बर्न करनी है। तो अगर तुम्हें अपनी कैलोरी काउंट करने नहीं आती तुम सिंपली काम कर सकते हो कि तुम जो भी खाना खाते हो दिन में उसकी कैलोरीज तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। मान के चलो तुमने दिन में 1500 कैलोरीज बर्न की है, तुम्हें कुछ भी करके एटलीस्ट 1700 या 1800 कैलोरीज डेली बर्न करनी है। बेसिकली तुम्हारे चेहरे पे जो भी फैट है वो तुम खत्म कर दोगे। स्टेप नंबर 1 पूरा करने के बाद तुम्हारे फेस से फेशियल फैट तो चला जाएगा। अब तुम्हें अपने चेहरे से फेशियल फ्लूइड गायब करना है। फेशियल फ्लूइड या फिर बकल फ्लैट जिसे हम कहते हैं, इसमें बेसिकली ये होता है कि तुम्हारा फेस हल्का सा चबी लगता है और तुम्हारे फेस में हल्की सी डलनेस दिखती है। तो इसे गायब करने के लिए तुम्हें करना है सिंपली आइसिंग। आइसिंग करने से क्या होता है कि जो तुम्हारा फेस है वो डीप अप हो जाता है। बेसिकली तुम्हारे फेस में जो भी मतलब जो फ्लूइड्स जमे हुए हैं वो जब तुम आइसिंग करते हो तो वो पूरा ड्रेन आउट हो जाता है। तो अगर इसका एग्जांपल लेना है तो जब तुम सुबह उठते होगे तो तुम्हारा फेस कुछ चबी सा लगता होगा, थोड़ा पफी लगता होगा। और अगर एक बार तुम आइसिंग करके देखो तो उसके बाद तुम्हारा पूरा फेस एकदम स्लिमर अपीयर होता है। तुम्हारा फेस बहुत स्लिम लगता है आइसिंग करने से। तो बेसिकली तुम्हें रात को सोने से पहले अपने फेस में बर्फ रख देनी है और सुबह तुम्हें एटलीस्ट 2 मिनट तक अपने मुंह पे आइस अच्छे से रगड़नी है। और एक तुम्हें प्रो टिप देता हूँ कि अपनी चीक बोन के अंदर अच्छे से रगड़ना है इसको, इससे तुम्हारी चीक बोन ज़्यादा डिफाइन दिखेगी। तो स्टेप नंबर 3 है पानी पीना। तुम्हारे फेस पे जो टॉक्सिन है और जो तुम्हारे फेस की थोड़ी बहुत पफिनेस बची है तो वो जब तुम ज़्यादा पानी पियोगे तो तुम्हारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगी। तुम्हारा फेस और स्लिमर और क्लियर लगेगा। तो स्टेप नंबर 4 इज इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन। जब तुम्हारे फेस पे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा तो तुम्हारा फेस कुछ ऐसा लगेगा हेनरी कैविल की तरह, ना कि कुछ ऐसा लगेगा। तो अगर तुम्हें अपने फेस पे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना है तो तुम्हें बेसिकली हफ्ते में सिर्फ 2 बार एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 बार वेट ट्रेनिंग करनी है। ये भी तुम्हारे लिए इनफ रहेगा। या अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या तुम रनिंग करते हो तो वो भी अच्छी बात है। इससे तुम्हारे बॉडी में ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन बना रहेगा और तुम्हारा फेस और शार्प लगेगा और तुम्हारी जो चीक बोन्स है तुम्हारी जॉ लाइन ज़्यादा शार्पर अपीयर होगी। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है मॉर्निंग की सनलाइट। तो तुम्हें डेली मॉर्निंग में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक सनलाइट लेनी है 9 बजे से पहले। उससे तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी इंक्रीज होगा और तुम्हारा फेस मोर मैस्कुलिन अपीयर होगा। और फाइनल स्टेप है चूजिंग द राइट हेयर स्टाइल। हमारे दिमाग में ये सवाल होगा कि एक शार्पर जॉ लाइन और शार्पर फेस के लिए हेयर स्टाइल का क्या लेना देना है। तो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। तो अभी तुम देख सकते हो कि मेरी जॉ लाइन तुम्हें शार्प लग रही होगी, लेकिन अगर मैं ऐसे ही मैं अपने बालों को कुछ ऐसा पतला कर दूँ, कुछ ऐसा चपटा कर दूँ तो तुम्हें मेरी जॉ लाइन मेरा फेस बहुत वियर्ड लग रहा होगा और हमें बहुत घटिया लग रहा होगा। तो इसीलिए तुम्हें जो करना है कि तुम्हें अपने साइड्स को हमेशा कट करके रखना अपने साइड को। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने भी अपनी साइड्स को कट करके रखा है। इसके लिए तुम लो फेड टेपर करा सकते हो या फिर मुलेट करा सकते हो। तो बेसिकली जब तुम्हारे साइड से बाल ज़्यादा उगरे होते हैं तो तुम्हारी ये जो जॉ लाइन जो तुम्हारी चीक बोन है वो दिखती नहीं है उतने अच्छे से। इससे तुम्हारा फेस ज़्यादा स्लिमर और ज़्यादा शार्पर लगेगा और इससे तुम्हारी जॉ लाइन और अच्छी दिखेगी। तो अगर तुम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारी जॉ लाइन भी 2 से 3 महीनों के अंदर बन जाएगी।